हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों की साइकोलॉजिस्ट प्रियंका ठाकुर और आज हम बात करने आए हैं गर्ल्स से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पे जो कि मैं अपने जहाँ पे काम करती हूँ अक्सर हमारी फील्ड में ये जो गर्ल लड़कियों के साथ ये चैलेंज है ये हमारे सामने आता है और हम क्या एडवाइस देते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं पेरेंट्स को। आइए इस पे बात करते हैं। टॉपिक है कि गर्ल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल होने चाहिए एक फैमिली में जब वो एक अपने एकेडमिक ईयर्स में है। क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी उसकी होनी चाहिए उस दौरान। आइए बात करते हैं इस पर। देखिए, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि पास्ट डेकेड्स के और आज के जो जेंडर रोल्स जो हम रोल्स निभा रहे हैं वो अब बहुत डिफरेंट हैं पहले के जेंडर रोल से और जो प्रेजेंट में मॉडर्न सिस्टम में हम जो फॉलो कर रहे हैं। बट मैं इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी कि आप कैसे डिसाइड करें कि मुझे लड़की से कितना काम कराना चाहिए घर का और कितना नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि जो घर के काम है, कभी आप ये मत सोचिए कि आप लड़की को इसलिए करा रहे हैं बिकॉज उसको दूसरे घर जा कर के मैरिज के बाद उसको दूसरे घर जाना है। देखिए गाइज, मैरिज जो है आज के टाइम में नेसेसिटी नहीं रह गई है बिकॉज गर्ल्स आर अर्निंग, दे आर लिविंग इंडिपेंडेंटली। तो उनके लिए सर्वाइवल स्किल्स सीखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ जस्ट मेक गेटिंग प्रिपेयरिंग देम फॉर डूइंग द घर के काम जो कि आपके टिपिकल जेंडर रोल्स में आते हैं। तो गाइज, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए लड़कियों की व्हेन दे आर इन द ग्रोइंग अप स्टेज। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले लाइफ स्किल्स, एजुकेशन, ग्रूमिंग, कंडक्ट, वो किस तरह से खुद को कंडक्ट कर रही हैं, आर दे प्रेजेंटेबल और नॉट। अगर लड़कियां स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहती हैं अलॉन्ग विद देयर स्टडीज़, ठीक है, आप किसी भी उनको स्पोर्ट्स में हॉबी में डाल दीजिए। और एज अ स्पोर्ट पर्सन आप देखेंगे कि स्पोर्ट से ना ही सिर्फ आप एक अच्छी एथलेटिक बॉडी पाते हैं बट आप में स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, आपके साथ अगर मान लो कोई कल को छीना झपटी करे तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो हेयर इज वेयर स्पोर्ट्स कम इन टू लाइट। एंड ऑल्सो ये देखा गया है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो आपके मूड को इन्हेंस करती है, नेचुरल जो आपके न्यूरो है उनको रिलीज करती है। तो फॉर हैविंग गुड मेंटल हेल्थ आपका स्पोर्ट्स उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके जो सोशल चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस में भी स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो हार्ड वर्किंग होता है, वो हार्डशिप्स देखता है अपने स्पोर्ट्स में, उससे वो बहुत कुछ सीखता है किस तरह से मुझे अपनी फेलियर को और सक्सेस से डील करना है। तो इसलिए स्पोर्ट्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, एक लड़की के लाइफ में स्पोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। फिर है मनी मैनेजमेंट। आप अपनी लड़कियों को ज़रूर सिखाएं कि मनी को कैसे मैनेज करना है, सिर्फ और सिर्फ स्पेंडिंग ही नहीं, उनको सेविंग भी सिखाएं। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। और एंड में कभी उनसे बैठ करके बात करें कि उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछे कि आर दे फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन स्कूल या घर में रिलेटिव्स के बीच में उसको कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अपनी बेटी से ज़रूर पूछें। दैट्स व्हाट आई हैव टू। और गाइज, मेरे लिए स्पेशली ये उन पेरेंट्स के लिए या फिर उन रिलेटिव्स के लिए ये एक मैसेज है जो कि अपनी लड़की को सिर्फ सोचते हैं कि हम शादी करके दूसरे घर भेजेंगे तो हमें उसे बोलना क्यों सिखाना है। ठीक है, हमें उसे तो चुप रहना चाहिए, उसे तो सहना चाहिए। देखिए, सहा एक लिमिट तक जाता है। आपकी लड़की अगर दूसरे घर जाएगी, उसकी देवरानियाँ जिठानी होंगी, कल को उसके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, और वो सिर्फ सहती रहेगी तो आपकी बेटी ऐसे करते करते कल को उसकी हेल्थ पे टोल पड़ेगा, उसकी मेंटल हेल्थ पे टोल पड़ेगा, उसके झगड़े होंगे और वो बिना कुछ कहे वापस आ जाएगी। इसलिए आप अपनी लड़की को थोड़ा थोड़ा करके बोलना सिखाएं। जितना आप उसे बोलना सिखाएंगे उतना ही वो अपनी बात रखना सीखेगी। और अगर वो अच्छे से कॉन्वर्सेट कर सकती है, अपनी बात रख सकती है, तो वो डेफिनेटली म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बना सकती है अपनी परिवार वालों के साथ। अगर उसको बातचीत करनी आती है तो वो डेफिनेटली मैं कहूँगी उसकी जो उसकी मैरिड लाइफ है उसमें भी ये एक
सक्सेस का रीज़न बन सकता है। और गाइस मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि एक लड़की की खुशी हमेशा इंसानों से, लोगों से या उसकी फैमिली से ज़रूरी नहीं है, उससे ही होती है। उसकी खुशी उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ में, उसके एम्बिशंस में, उसकी जो उसके ड्रीम्स हैं उसमें भी हो सकती है। तो इस चीज़ को समझें और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी लड़की इंडिपेंडेंट बनती जाएगी उतना सुख आप लोगों के लिए भी रहेगा। बिकॉज जब तक एक लड़की डिपेंडेंट है, एक पेरेंट्स को भी चिंता रहती है मन में, तभी आप उसकी शायद शादी की बात सोचते हो। पर जब आप देखोगे आपकी लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है, समाज की चैलेंजेस फेस करने लायक हो जाती है, तो वो टेंशन सिर्फ तभी नहीं ख़त्म होती जब लड़की की शादी होती है, बट जब वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपने चैलेंजेस फेस कर पा रही है, तो आप देखोगे आपकी आधी टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज शी विल बी एबल टू मैनेज हर लाइफ herself and take her decision and stand by her decisions. So yes guys, मैंने आज यही कहना था आप लोगों को, यही बताना था। आई होप मेरा मैसेज आप लोगों को कहीं से भी अपील किया हो, आप लोगों को कहीं टच किया हो, और अगर आप ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ पर सोच विचार करें और अपने लड़कियों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दें। ना सिर्फ उनको बुक्स में बिठा के रखें कि तुम बुक्स रटो, बट ऑल्सो सोशली आप उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दें, अपने साथ बिठाएं, उनसे बात करें इंस्टेड ऑफ डीमोरलाइजिंग देम कि तुम ये नहीं कर सकती, ये नहीं पहन सकती, ये नहीं खा सकती, ऐसा नहीं कर सकती। जब आप बात करें तो सिर्फ नेगेटिव बात मत करें अपनी लड़कियों से, पॉजिटिव दें कि यस यू कैन डू, यू शुड डू, तुम ये करके दिखाओ, you know you should do. So this is what I had to say guys. Thank you guys, thank you for watching my video. अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है, you can press the like button and comment in the comment section. Otherwise it's well and good. Thank you so much for watching my video. Bye bye guys, take care.